गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग अर्कम। तो आज बहुत ही अच्छा टॉपिक है आपका, बहुत अच्छा ड्रग है, मैथ का फेवरेट ड्रग। ड्रग भी अच्छा है और इसकी चीजें भी बहुत अच्छी हैं। जी अगर इसको पढ़ने लगे ना हम तो पता नहीं 1 महीना तो निकल ही जाएगा पढ़ते पढ़ते। चलो आज हम फिर यही पढ़ते हैं नक्स वोमिका, जी जी पॉइजन नट। सबसे ज्यादा जो आपने बोला प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन, इम्पोर्टेंट मेडिसिन ऑफर मटीरिया मेडिका। इसकी तो इन डेप्थ नॉलेज होम्योपैथ को, हर एक होम्योपैथ को होना बहुत बहुत जरूरी है। चलो फर्स्ट सबसे पहले ना मैंने इसको नक्स ओमेगा को दो चीजों में डिवाइड कर दिया है। एक तो डिवाइड करा है मैंने उसका पर्सनालिटी टाइप बताऊंगी नक्स ओमेगा का, व्हाट इट इज ऑल जी। अबाउट। हम्म। फिर सेकंड में मैं बताऊंगी कि उसकी पैथोलॉजिकल कंडीशन में नक्स ओमेगा कैसे करता है। हम्म। बेसिक नक्स ओमेगा पर्सनालिटी हमें जानना बहुत जरूरी है, तभी तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हम जान पाएंगे कि पैथोलॉजिकल कंडीशन उसकी कैसे क्रिएट हुई, कैसे वो उस डेवलपमेंट में आया। सबसे पहले मैं बता दूं कि नक्स वोमिका इज अ मेल प्रीडोमिनेंट मेडिसिन। सबसे ज़्यादा ये मेल में पाई गई, जब हमने प्रूविंग करा तो मेल ने सबसे ज़्यादा सिम्टम शो करे। तो प्रीडोमिनेंट मतलब ये नहीं होता कि हमें इसमें फीमेल में हम नक्स वोमिका दे ही नहीं सकते। ये नक्स वोमिका फीमेल में भी जाएगी अगर इंडिकेशन मिलेगा, मेल में भी जाएगी जब इंडिकेशन मिलेगा। तो अभी हम डिस्क्राइब करते हैं इसका फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन। फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है नक्स वोमिका का? नक्स वोमिका इज वेरी थिन, फर्म फाइबर्ड, मस्कुलर, डार्क हेयर। जैसे हमारे एलेंस में लिखा हुआ है फर्स्ट वर्ड कैपिटल में थिन। पर ये अभी कल तुम डिस्कस करते एब्रोटेनम, वो थिन वीक है। पर नक्स वोमिका थिन है पर वीक नहीं है, वाह। पतला है पर वीक नहीं है, कमजोर नहीं है। इस डॉक्टर विथोलखास की बुक में ना उन्होंने नक्सोमिका को अच्छे से डिस्क्राइब किया है। वो बोलते हैं इट पोजेसेस अ हस्की सॉलिड कॉम्पैक्ट मस्कुलर बॉडी। कॉम्पैक्ट मस्कुलर बॉडी, कॉम्पैक्ट से वो क्या बोलते हैं थिन, मस्कुलर बॉडी विच इज फर्म फाइबर्ड बॉडी एंड बेसिकली अ स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन होगा। एट द एंड ऑफ द लेक्चर ना हमें एलेंस के जो फर्स्ट जीलस, केयरफुल, इरिटेबल, ये हमें इतने अच्छे से समझ आ जाएगा कि हमें नक्स वोमिका की पिक्चर, अगर पेशेंट आया है तो तुम्हें पिक्चर समझ आएगी कि हाँ नक्स वोमिका हमें क्लिनिक में ऐसे दिखेगा। अब फर्स्ट ईयर में तो नक्स वोमिका हमें बहुत अच्छे से पढ़ाई जाती है और हम भी बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, क्योंकि सबसे अच्छी मेडिसिन हमें नक्स वोमिका लगती है फर्स्ट ईयर में। पर अब इसे हम क्लिनिक में कैसे देखेंगे ये हम आज पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन इसका पढ़ लिया। फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन से ना एक हमें डायरेक्शन मिल जाती है। जब पेशेंट आता है सबसे पहले क्लिनिक में तो हम क्या देखते हैं, पेशेंट का लुक। जैसे अभी कल तुमने बताया था एब्रोटेनम का लुक, मेरास्मस ऑफ द लोअर लेग, मेरास्मस ऑफ द नेक, सबकी अलग अलग मेडिसिन वही डिफ्रेंशिएट हो जाती है। तो हमें आते से ही पेशेंट का एक लुक जो मिलता है ना, उससे हम एक डायरेक्शन में चले जाते हैं कि हाँ ये एक हमारा डायरेक्शन बन गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं उसका, आज हम सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि हम मेंटल कॉन्स्टिट्यूशन क्या है नक्स वोमिका का। इसके बाद हम बाद में ये सब चीजें डिस्कस करेंगे क्योंकि नक्स वोमिका बहुत बड़ी मेडिसिन है, कम टाइम में नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले हम नक्स वोमिका की पर्सनालिटी डिस्कस करते हैं इन नॉन पैथोलॉजिकल स्टेट। जो मैंने अभी बताया हम दो स्टार्ट करेंगे, नॉन पैथोलॉजिकल स्टेट और उसमें पैथोलॉजी डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो नक्स वोमिका की पर्सनालिटी का जो नॉन पैथोलॉजिकल स्टेट है ना, नक्स वोमिका ऐसी पर्सनालिटी है उसका काम ही जीवन है, काम ही पूजा है। मतलब इतना काम पसंद है, इतना काम पसंद है, और काम पसंद के साथ साथ परफेक्ट भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि काम कर दिया चलो ठीक है हो गया।
उसे पसंद है कि काम एकदम परफेक्ट होना चाहिए और वो एक्सपेक्ट करता है कि दूसरा बंदा भी परफेक्ट ही काम करे। ये बहुत इंटेलिजेंट पेशेंट होता है, बहुत पेशेंट नहीं, अभी हम पेशेंट नहीं बोलेंगे। नक्स पर्सन इज वेरी इंटेलिजेंट, वेरी एफिशिएंट, वेरी हार्ड वर्किंग। उसके लिए ना कुछ ऐसा है ही नहीं जो हो नहीं सकता। अगर मैं उसको बोलूंगी ना कि 2 बुक ले और 2 दिन ये 10 बुक ले 2 दिन में पढ़ के बता, तो ही नेवर से नो। ठीक है, हो जाएगा, हो जाएगा। उसको लगता है कि उसका वो एफिशिएंट इतना है, उसकी एबिलिटी इतनी है, हिल डू, दिन रात एक कर देगा, पढ़ के दिखाएगा। दिस इज द काइंड ऑफ पर्सनालिटी नक्स हैज। काम 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 काम, एक काम कंप्लीट किया, एक काम बहुत अच्छे से किया। नक्स स्वामी के काम में तुम गलती नहीं निकाल सकते, गलती से भी गलती नहीं निकाल सकते। वो इतना परफेक्ट होता है अपने काम में। तो नक्स स्वामी का इतना परफेक्ट होता है जो नक्स स्वामिका का ना साथ में ये कॉम्पिटिटिव भी हो जाता है। कॉम्पिटेंट मतलब उसको है कि उसको काम परफेक्ट देना है, तो उसका काम हर तरह से परफेक्ट होना चाहिए। कोई उसको उंगली ना कर दे कि ये क्या कर रहा है तूने, उसको उससे बहुत गुस्सा आता है। और वहीं से ही उसकी पैथोलॉजी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। अब हम इसको क्लिनिक में कैसे देखेंगे नक्स को? अगर नक्स आएगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसको ये वर्कोहॉलिक है, बीच में इसको काम में परफेक्शन पसंद है, बीच में रोका टोकी करोगे ना तो ये बहुत गुस्सा करेगा, हमें कैसे पता चलेगा? ये पेशेंट जब आता है ना, तो हर एक पेशेंट जब एंटर करता है एक वाइब नहीं छोड़ता कि जब लाइकोपोडियम आएगा, या फिर जैसे तुमने भी एक केस बताया था, मुझे याद आ रहा है लाइकोपोडियम का, वेरी डिक्टेटोरियल। एक केस तुमने बताया था, मुझे याद करो, लाइकोपोडियम का, जो तुमने ऑब्जर्व किया था, सिर्फ क्लिनिक में ही आया था तुम्हारे। ऐसे ही प्लैटिना अपनी अलग वाइब छोड़ता है, सीपी अपनी अलग वाइब छोड़ता है। जब नक्सवामी का पेशेंट जब एंटर करेगा क्लिनिक में, वो एकदम शांत चुप, बिल्कुल सटीक बात, जो मेरे को ये परेशानी है, इतने टाइम से मैं 2018 में अप्रैल में मेरे पेट में दर्द हुआ था, मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया 6 अप्रैल 2018 को, तो उसमें मेरा किडनी स्टोन निकला। उसके बाद मैंने मेडिसिन लिया, ये मेडिसिन लिया। फिर 2018 अक्टूबर में ही मैंने फिर से अल्ट्रासाउंड करवाया, तो वो किडनी का ये इशू तो रिजॉल्व हो गया, पर फिर मेरे को एक्जिमा डेवलप हो गया। ये मतलब उसका पूरा एकदम सिस्टमेटिक, एकदम परफेक्ट। तो हम यहाँ से परफेक्ट वाला एग्जाम्पल ना, हम आर्सेनिक को डिफरेंशिएट भी करेंगे आगे, क्योंकि हम फास्टिडियस बोलते हैं ना, फास्टिडियस इज आर्सेनिक, नक्स vomica भी फास्टिडियस है और केंट रिपोर्टरी में आएगा। अभी पहले हम नॉन पैथोलॉजिकल पे ही रहते हैं। नॉन पैथोलॉजिकल का मैंने अभी बताया कि ये बहुत वर्कॉलिक, बड़ी एफिशिएंट, बहुत हार्ड वर्किंग, मतलब दिन रात एक कर देगा। अब जो वो इतना काम करेगा, इतना काम करेगा, तो थक तो जाएगा। अब जब वो थक जाएगा, वहीं से तो पैथोलॉजी डेवलप होगी उसकी। इतना दिन वहीं से पैथोलॉजी डेवलप होना स्टार्ट हो गई। इरिटेबल होगा, सबसे स्टार्टिंग में उसका वो आता है इरिटेबिलिटी। उसके काम में किसी ने भी अड़चन डाली, वो इरिटेबल, क्योंकि उसका काम में कोई वो मत करो, कोई अड़ंगा मत डालो। इसके लिए ना एक हमारे रिपोर्टरी में रूब्रिक भी दे रखा है, डिस्टर्ब्ड एवर्स बीइंग, उसमें नक्सोमी का बहुत अच्छे ग्रेड में दे रखी है। तो ये यहाँ से इसकी पैथोलॉजी स्टार्ट हो जाती है। अब नक्सोमी का क्या करेगा? जैसे क्लिनिक में आया, नक्सोमी का बैठ गया, अपनी कंप्लेन बता रहा है। पीछे से बीवी बोली, अरे वो तो बताओ, आपके पेट में भी तो दर्द होता है, वो भी तो बताओ। उसका वो लुक, बस एक जो लुक वो देखेगा अपनी बीवी की तरफ, इतने गुस्से से, ये फ्रॉन वाला लुक, जो ये फ्रॉन करेगा, वो लुक ही वो है कि बीच में डिस्टर्ब कैसे कर दिया, मैं बता रहा हूँ ना। सेम एक और एग्जांपल ले सकता है नक्स vomica का। ये सब हम रिलेट कर रहे हैं कि हमें क्लिनिक में कैसे दिखेगा नक्स vomica। पढ़ा तो सबने है, एलन की नोट सबने एकदम अच्छे से पढ़ रखी है नक्स vomica की। हम क्लिनिक में कैसे लेंगे ये सिम्टम्स?
हमें कैसे पता चलेगा वो इरिटेबल है, जीलस है, हार्ड वर्किंग है? कैसे पता चलेगा? ये सब देख के पता चलेगा। ऑब्जर्वेशन, वो जो डॉक्टर खान सर बोलते हैं ना, गेज, वो लुक, उसको देखो, उसकी आधी चीजें तुम समझ जाओगे। उसका वो हमें कंप्लेन बता रहे हैं कि वही अल्ट्रासाउंड हुआ कि नहीं है, बीच में से फोन आ गया, वाइब्रेट, काट दिया, दूसरी बार काट दिया, तीसरी बार काट दिया, चौथी बार एकदम फोन उठाकर, अरे मैं काट रहा हूँ ना, वापस भी फोन कर रहे हो, दैट एंगर। पर यहाँ हम ब्राइनिया को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ब्राइनिया ऐसा नहीं करेगा। ब्राइनिया का फोन आएगा, वो बोलेगा अच्छा मैं अभी डॉक्टर के पास बैठा हूँ, हाँ तुमने एक प्रोजेक्ट पूरा कर लिया ना, दूसरा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दो। उसका काम नहीं रुकना चाहिए, ब्राइनिया का काम नहीं रुकना चाहिए। पर नक्स मोमिका डिस्टर्ब नहीं होना चाहता। वो उसको बीच में डिस्टर्ब मत करो, वो हर चीज परफेक्ट करेगा ना, बताएगा भी तो परफेक्टली बताएगा। जो एक टर्म एलन कीनोट में सब दे रखी है ना, वो हर हर बॉडी पार्ट पे वो होती है लागू। जैसे ओवर सेंसिटिवनेस है, जो उन्होंने कैपिटल में दे रखी है, वो हर चीज में आती है ओवर सेंसिटिवनेस। तो इसकी जो जिस्ट है वो यही है नक्स मोमिका की, कि तुम्हें जो उस चीज, एक वर्ड मिलेगा वो हर बॉडी पार्ट में मिलेगा, और तुम्हें वो निकालना है ढूंढ के, कि हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में कैसे देखेंगे नक्स मोमिका ये है, नक्स मोमिका वो है, या ये ब्राइनिया या आर्सेनिक है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बात की थी फास्टिडियसनेस की। फास्टिडियसनेस हम नक्स में कैसे देखेंगे और आर्सेनिक में कैसे देखेंगे? नक्स वोमिका में क्या होता है, फास्टिडियसनेस उसे वर्क की तरफ है, उसका काम परफेक्ट होना चाहिए, वो एफिशिएंटली होना चाहिए, उसको हर काम के वो तरीके से करना है, और वो तरीका करने के चक्कर में उसको वो कंपल्सिव डिसऑर्डर बन जाता है। ये तरीके से करना है, ये नहीं, ऐसा नहीं, ये तरीके से करना है। पर आर्सेनिक का क्या है, उसका वो न्यूरोटिक कैरेक्टर बन जाता है। न्यूरोटिक मतलब उसको क्लीनलीनेस चाहिए, पूरा एकदम सिफिलिटिक कैरेक्टर। अगर अभी कपड़े प्रेस करके आया है, बैठा है तो थोड़ी क्रीज हो गई, तो जब तक उसे सीधा नहीं कर लेता ना, तब तक वो छुप नहीं बैठेगा। उसको वो इतना अनॉय करता रहेगा ना कि नहीं, सीधा करना है पहले इसको। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नक्स वोमिका एंड आर्सेनिक। हमें कैंट रिपोर्टरी में दोनों इटैलिक्स में दी हुई है। फास्टिडियस में अगर आप देखेंगे रूब्रिक, नक्स वोमिका एंड आर्सेनिक दोनों इटैलिक्स में दी होंगी। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन आ जाता है कि फास्टिडियसनेस नक्स की कैसी होगी और आर्सेनिक की कैसी होगी। अब अगर हम नक्स और आर्सेनिक के पैथोलॉजिकल स्टेट की भी बात करें कि पेन के दौरान नक्स और आर्सेनिक कैसे करते हैं, नक्स वोमिका को चाहिए, नक्स वोमिका ना हर चीज एक रिस्पेक्ट देता है पहले। जैसे अनलेस वो एरोगेंस, जो प्लैटिनम और लैकिसिस, वो सॉरी लाइकोपोडियम और प्लैटिनम में हमें एरोगेंस दिखता है ना, नक्स में नहीं दिखता। नक्स रिस्पेक्ट करता है चीजों की, अनलेस उसे कोई डिस्टर्ब करते। अगर तुम्हारे केबिन में भी आएगा ना, तो नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार, बहुत रिस्पेक्ट देगा, अपनी चीजें बताएगा, बहुत अच्छे से बताएगा। फिर हम जैसे होम्योपैथ, हम बीच में से बोल देते हैं ना, अच्छा कुछ उल्टा ऐसा, वो तो सटीक बोलेगा एकदम, हम बीच में से बोलते अच्छा अपने स्वभाव के बारे में बताओ, तो उसका बस एक लुक, वो फ्रॉन, मैं वो अंदर अंदर तो हमसे तो कुछ नहीं बोलेगा, अंदर अंदर बोलेगा मैं बोल रहा हूँ, बीच में डिस्टर्ब करती हूँ। तो उसका एक लुक ही हमें समझना है, वो लुक ही हमें देखना है नक्स वोमिका और आर्सेनिक के बीच में। अब नक्स वोमिका कैसा रहता है पेन के टाइम पर? नक्स वोमिका जैसे सर में दर्द हो रहा है बहुत, तो सबको बोल के सोएगा मैं सो रहा हूँ, नक्स वोमिका मैं सो रहा हूँ, पर कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई टीवी नहीं चलाएगा, कोई खेलेगा नहीं, कोई आवाज नहीं करेगा, सो जाएगा। उसका फोन ऑफ करके सोएगा, पूरा फोन ऑफ। पर यहाँ ब्राइनिया ऐसा नहीं करेगा, यहाँ ब्राइनिया वाइब्रेशन पर डालेगा फोन को। इंपॉर्टेंट कॉल हुआ तो उठा लूंगा, इंपॉर्टेंट नहीं हुआ तो नहीं उठाऊंगा। बिजनेस कैसे रुक जाएगा? बिजनेस नहीं रुकना चाहिए। ये वर्कोहलिक है नक्स वोमिका और ब्राइनिया का। नक्स वोमिका इज बहुत बहुत वर्कोहलिक, काम 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 काम, पर एक टाइम पे तो ब्रेन फैग होगा ही, कितना काम करेगा, थकावट तो होगी ही। अब जब थकावट होगी तो आएगा स्टिमुलेंट, जो हमने पढ़ा, कॉफी, लिकर, वाइन, सिगरेट,
ये कंडीशन इसलिए आती है नक्सवामिका में क्योंकि उसको काम की इतनी एफिशिएंटली वो काम करेगा कि अब ब्रेन पैग हुआ, काम नहीं रुकना चाहिए। कॉफी पिएगा, सिगरेट, अभी मैं सिगरेट पी कर आता हूँ, फिर काम देखना, काम नहीं छूटना, काम देखना। तो दिस इज द डिफरेंस। ये नक्सवामिका की पर्सनालिटी ही है। उसके लिए कुछ ना करना एक डिफिकल्ट है, एक्सेप्ट करना कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये जो वर्ड है ना उसके लिए बड़ा डिफिकल्ट है। उसको तो काम करना है और वो करेगा, और उसके अंदर एबिलिटी भी है। अब हम नक्सवामिका को, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि नक्सवामिका को हम नॉन पैथोलॉजिकल कंडीशन में देखते हैं तो वर्कहॉलिक है, एफिशिएंट है, केपेबल है। पर हम तो नहीं देते ना, नॉन पैथोलॉजिकल स्टेट में हम तो थोड़ी देते हैं नक्सवामिका को कि वो लेस एफिशिएंट और लेस केपेबल हो जाए, ऐसे थोड़ी हम देते हैं। उसकी तो डेवलपमेंट होती है ना, पैथोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है ना नक्सवामिका की। तो यही डेवलपमेंट है नक्सवामिका की, पैथोलॉजिकल, क्योंकि उसका काम ही जीवन है और काम से वो इतना, अब काम नहीं हो पाया, काम आज कंप्लीट करा, नहीं हो पाया काम, आके घर में बच्चों के ऊपर, बीवी के ऊपर, माँ बाप के ऊपर गुस्सा निकालेगा। तो उसके जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स भी होते हैं ना घर के साथ, वो ज्यादा अच्छे नहीं होते, क्योंकि उसका गुस्सा कहाँ निकलेगा, अपनी फैमिली पर निकलेगा। इसके बाद हम आ जाते हैं, एक मैंने बताया था अभी कि रिस्पेक्ट करता है, एक रूब्रिक है उसके लिए, मैंने भी देखा था, रिवरेंस फॉर दोज अराउंड हिम। उसमें नक्सवामिका को बहुत अच्छे ग्रेड में दे रखी है। मतलब अगर हम नक्सवामिका को रूब्रिक वाइज भी पढ़े ना, तो नक्सवामिका की पूरी पिक्चर तुम्हें सामने दिख जाएगी कि हाँ ये पेशेंट ऐसे आएगा और ऐसा ये करेगा। अब नक्सवामिका को इतना काम का प्रेशर है, फिर वो इतना थक जाएगा कि उसे रेस्ट भी कंप्लीट चाहिए। इससे एक और केस याद आता है मुझे, मैंने पंकज सर के क्लिनिक में देखा था एक केस। उसमें एक लड़का था, होली के टाइम का केस है ये। होली पर उसने marijuana और लिकर ले लिया था। तो उसको उसके बाद इंटेंस हेडेक, उसने फ़ोन किया कि मेरे को ना बहुत हेडेक हो रहा है और बहुत एकदम गुस्सा, इरिटेबल, मेरे को कोई बात नहीं ना करे, बस चुपचाप मैं रहूँ, ये सब। हमने केस टेकिंग किया उसका। तो हम पता नहीं क्या क्या ड्रग सोच रहे थे कि अच्छा marijuana लिया है, अच्छा अच्छा, क्योंकि हम तो वो थे एकदम, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हमने पढ़ा ही ये था कि लिकर के बाद पेट खराब हो जाएगा तो नक्सवामिका दे देंगे। पर उसके साथ था, तो हमने बोला कि नक्सवामिका दे दे, वो दे नक्सवामिका नहीं, पता नहीं हम कैनबिस सटाइवा, कैनबिस इंडिका, पता नहीं हम क्या क्या बोले जा रहे थे। तो उन्होंने बोला अच्छा, सर बोलते इंडिकेशन क्या है, तो हमने इंडिकेशन बताया। फिर उन्होंने बताया इंटॉक्सिकेशन के बाद अगर इंडिकेशन मैच हो रहा है तो हम सबसे पहले नक्सवामिका सोचेंगे। अगर इंडिकेशन हमें मैच कर रहा है नक्सवामिका, तो इंटॉक्सिकेशन के बाद हमें नक्सवामिका देना है। एंड नक्सवामिका हमने दिया तो ही गॉट बेटर। तो हमें तब समझ आया कि नक्सवामिका इज नॉट ऑल अबाउट कि ये लिकर लेगा पेट खराब होगा तो देंगे। उसका तो इतना अनसेटिस्फेक्शन रहता है, अगर वो, उसका एक प्रोजेक्ट है, उसने प्रोजेक्ट पूरा किया, बॉस ने देखा, बॉस खुश, क्योंकि नक्सवामिका पेशेंट्स आर वेरी एफिशिएंट, बहुत परफेक्ट काम करते हैं, कोई गलती तो निकाल ही नहीं सकता उनके काम में। तो बॉस ने पास किया, बॉस ने बोला हाँ बहुत बढ़िया है, तो आगे करो। पर उसको सेटिस्फेक्शन नहीं, अरे नहीं नहीं इसमें तो पेज नंबर रखना ही भूल गया, पेज नंबर लिखेगा, अरे नहीं नहीं इसमें ना एक और डेटा लगा देता हूँ, वो लिखे, सेटिस्फेक्शन ही नहीं है। अब काम कर रहे हैं, नहीं नहीं इसमें और परफेक्ट, परफेक्ट होना चाहिए ना, वो उसके कोई उंगली ना कर दे, उसके काम पे आगे चल के कोई उंगली ना कर दे। इसका एक रूब्रिक भी दे रखा है हमें, डिल्यूजन, पीपल एड्रेस हिम विद क्वेश्चन एंड ही मस्ट आंसर। उसे पसंद ही नहीं है उसे कोई क्वेश्चन करे, उसका काम एकदम परफेक्ट है, तभी वो ऐसे एकदम एकदम वो होगा, मैं ऐसे ऐसे बोल रहा हूँ, हर उंगली दिखाना ना, लाइकोपोडियम में भी, सीपिया में, इनफैक्ट नेट्रम्यूर में भी है। पर इन सबका अपना अपना बैकग्राउंड है कि क्यों है। पर नक्सवामिका का बैकग्राउंड ये इसलिए है क्योंकि वो सही है, उसे है कि वो सही है, इसलिए वो ऐसे एकदम, तो ऐसा नहीं नक्सवामिका आएगा लटका झटका क्लिनिक में, नहीं,
वो एकदम सीरियस सटीक, उससे मजाक नहीं कर सकते तुम, क्योंकि उसे एकदम सटीक, एकदम टाइम पर आना है, एकदम टाइम पर जो जो, क्योंकि उसके टास्क एकदम टाइमली होते हैं, फिर काम काम में देरी नहीं होनी चाहिए। देरी हो गई तो जहां देरी, जहां डिस्टर्बेंस, वहां इरिटेबिलिटी, इरिटेबिलिटी लीड्स टू एंगर, एंगर लीड्स टू रेज, रेज लीड्स टू वायलेंस। ये आगे पूरी पैथोलॉजी डेवलप हो जाती है। तो उसका वो जो काम, जो मैं एग्जांपल बताई थी उसका, नहीं नहीं पेज नंबर भी छूट गया, नहीं नहीं ये भी छूट गया, नहीं नहीं ये भी छूट गया, परफेक्ट। ऐसे उसको कॉन्स्टिपेशन में भी दिखता है, अनसेटिस्फैक्ट्री, इनइफेक्चुअल डिजायर टू डिफिकेट। वो अनसेटिस्फैक्ट्री क्यों है? उसके उससे वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा ना। जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होगा तब वो परफेक्ट नहीं है ना। पेट अभी नहीं, ऑफिस से पहले भी चला जाता हूँ, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही। तो ये सेटिस्फेक्शन तो हमें माइंड में भी दिख रही है। ये सिर्फ सेटिस्फेक्शन हमारे रेक्टम में नहीं है, हमारे एब्डोमेन में और हमारे स्टमक कंप्लेंट्स में नहीं है, ये हमें माइंड में भी दिख रही है। तो ये नक्स ओमेगा की पर्सनालिटी है। एक और इससे बात याद आई मुझे, एक केस आया था ये डॉक्टर पंकज सर के क्लिनिक में। एक फीमेल थी, 23-24 ईयर समथिंग की थी, उसका सप्रेस मेंसेस नहीं आ रहा था 2 महीने से। तो उस टाइम वो आई हमारे पास जनवरी फरवरी में, मेंसेस नहीं आया था, लास्ट दिसंबर में मेंसेस आया था, मार्च में वो आई थी हमारे पास। तो हमने उससे पूछा कि क्या पूरा केस वगैरह लिया, तो हमें पता चला कि उसके एग्जाम्स चल रहे थे जनवरी फरवरी में ना, उसके एग्जाम्स चल रहे थे। तो उसकी मम्मी ने बोला, उसकी मम्मी ने जब केस टेकिंग किया कि ये तो इतनी 2 महीने से क्या हो गया, इतनी इरिटेबल, हम भी जानते हैं एग्जाम है, हम भी जानते हैं, अब इससे खाने के लिए पूछूं तो खाना खा ले बेटा। तो मैंने कोई गुनाह थोड़ी कर दिया, खाना खाने के लिए तो पूछा है। ये एकदम इरिटेबल, एकदम एकदम झाड़ देती है कि जाओ यहाँ से, क्यों, मेरा काम है, मेरे को पढ़ना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तो सर ने सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा उससे, और हमें समझ नहीं आता उस टाइम रिलेशन। पूछा तुम कोई ठंडी जगह बैठी थी क्या? तो वो भी थोड़ा एकदम सोच के फिर एकदम डिटेल्ड आंसर, हाँ मेरे ना क्लास बंद रहती है एग्जाम के टाइम, तो हमें बाहर स्टेयर्स पर ही बैठना पड़ता है, स्टेयर्स ना ठंडी होती है, शुरुआत में तो ठंडी लगती है, फिर बाद में वो ठीक हो जाती है। तो दैट्स माय डिटेल, परफेक्ट आंसर। इसके बाद तुम क्वेश्चन नहीं कर सकते क्योंकि उसने एकदम परफेक्ट आंसर दे दिया। तो परफेक्ट आंसर। तो उन्होंने सर ने बोला कि अच्छा ठीक है, नक्स ओमेगा 200 दे दो। उसके मेंसेस पहले रेगुलर थे, 2 महीने से ही नहीं आ रहे थे, फिर रेगुलर हो गए। हमें समझ नहीं आया कि ये क्यों दिया। फिर फिर हमें बाद में इसकी इम्पोर्टेंस पता चली जब सर ने बताया कि नक्स ओमेगा में इतना अच्छे, इतने क्लियरली लिखा हुआ है, बैड इफेक्ट्स ऑफ सिटिंग ऑन अ कोल्ड स्टोन। तो इसकी इम्पोर्टेंस यहाँ समझ आई। ऐसे ही एक और केस आया था, मैं बहुत सारे केसेस डिस्कस कर रही हूँ। हाँ पता हाँ। नहीं नक्स ओमेगा, मेरी बेचारी आधी इधर उधर ही पड़ी है। नक्स ओमेगा का एक और केस आया था कि एक आंटी थी, इधर उधर आस पड़ोस की आंटी आई थी। तो वो उनके इतना चक्कर आ रहा था, इतने चक्कर आ रहे थे कि उनके दोनों बच्चे बहुत इमरजेंसी में लेकर आए, दोनों हाथ पकड़ के कि अगर उसका हाथ छोड़े तो वो गिर जाएगी। और वो इतनी वायलेंटली एकदम बोलती है, मुझे बचा लो भैया, मुझे बचा लो, मेरे को बहुत चक्कर आ रहे हैं, मुझे लाइट भी बर्दाश्त नहीं हो रही, मुझे तो शोर भी बर्दाश्त नहीं हो रहा, मेरे को बचा लो, पता नहीं क्या हो रहा है। ओवर सेंसिटिवनेस, मुझे मुझे बचा लो। ठीक है, तो कुछ नहीं, सर सिर्फ देख रहे थे। तो बच्चे बोलते सर ये बहुत गुस्सा कर रही हैं, हर चीज थोड़ा सा भी कुछ बोलो तो गुस्सा, थोड़ा सा भी कुछ बोलो तो गुस्सा। तो उनको नक्स वोमिका दिया गया। नक्स वोमिका देकर वो नेक्स्ट डे ही आई थी विद अ स्माइल, खुद चल के। अरे आपने तो जादू कर दिया भैया, आपने तो जादू कर दिया। और हम देख के एकदम शॉक कि ये क्या हुआ। ये था ओवर सेंसिटिवनेस। फिर हमें बताया गया कि ये है ओवर सेंसिटिव, जो एलन की नोट में कैपिटल में लिखा है ना, ओवर सेंसिटिव, बोल्ड में। उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है ये हमें बताई गई।
अब अगर हम बात करें नक्स ओमेगा के पॉजिटिव एस्पेक्ट की, नक्स ओमेगा का पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि वो खुद ही इतना पॉजिटिव है, उसके लिए कुछ कभी भी गिव अप करना तो है ही नहीं। इतना एफिशिएंट, इतना कैपेबल, इतना ऑप्टिमिस्टिक, उस वो ऐसा है कि अपने बॉस से भी लड़ जाएगा क्योंकि वो परफेक्ट है। इसके लिए एक रूब्रिक है डिफायंट, उसमें बहुत अच्छे ग्रेड में नक्स ओमेगा दी हुई है। डिफायंट मतलब अथॉरिटी के अगेंस्ट भी चला जाएगा क्योंकि वो सही है। तो नक्स ओमेगा की पर्सनालिटी ही ऐसी है, पर्सनालिटी ही ऐसी है, उसकी वजह से उसकी पैथोलॉजी डेवलप हुई, उसकी वजह से ही हमने उसके रूप देखे कि ये उसका ऐसा डिस्टरबेंस है, वो होता है बिल्कुल। और इन सब चीजों के रूब्रिक भी दे रखे हैं, एग्जैक्ट रूब्रिक। एक और वो था जो मैंने अभी केस बताया, ये मैरुआना और लिकर वाला, जिसमें इंटॉक्सिसिटी के बेसिस पर नक्स ओमेगा, इंडिकेशन के बेसिस पर नक्स ओमेगा दी थी। इसका हमने ना रूब्रिक देखा फिर बाद में कैंट रिपोर्टरी में। कैंट रिपोर्टरी में एक रूब्रिक है लॉन्गिंग फॉर वांट रिपोज ऑफ ट्रैंक्विलिटी, एक रूब्रिक है, उसमें सिंगल मेडिसिन नक्स ओमेगा दे रखी है कैंट रिपोर्टरी में। अगर हम देखेंगे ना, लॉन्गिंग फॉर रिपोज ऑफ ट्रैंक्विलिटी मतलब शांति चाहिए, चुपचाप रहो, शांति चाहिए। क्योंकि उसने आगे ना एक लाइन बोली थी और मेरे दिमाग में वो लाइन ना ऐसे बज रही थी कि यार ये क्यों बोला है उसने, ये क्यों बोलता रहता है। वो बोला था, एग्जैक्ट लाइन थी, ऐसा लग रहा था कि बस कोई शांत कर दे दिमाग, चलता जा रहा है बस कोई शांत कर दे दिमाग। अब मेरे दिमाग में ये चलता रहा। तो इसका देखकर फिर हमने कैंट्री पोट्री में देखा, इसमें कैंट्री पोट्री में रूबी देता था लॉन्गिंग रिपोज फॉर ट्रैंक्विलिटी, मतलब शांति चाहिए, सिंगल मेडिसिन नक्स ओमेगा दे रखी थी। तो ऐसा रिलेशन जो दिमाग में एक एक चीज बोलते हैं, इंडिकेशन पे तो हम मेडिसिन देते हैं, उसकी एक एक चीज हम अगर देखें ना, तो वो जो मेडिसिन दी है ना उससे मैच करेगी। वो हम सिमिलैरिटी ना, हाथ ऐसा है तो दूसरा हाथ ऐसा होगा, तभी मेडिसिन बहुत अच्छे से जल्दी जल्दी काम करके वो कर देगी। तो दिस इज द नक्स ओमेगा। नक्स वोमिका का आर्डेंट कैरेक्टर, एकदम दृढ़ता के साथ, ये एकदम जीलस, बहुत हार्ड वर्किंग। अगर हम एलेंस पढ़ेंगे ना तो हमें समझ में आएगा कि एलेंस ने क्यों इतना बोल्ड में लिखा था, अडेप्टेड टू थिन इरिटेबल जीलस पर्सन विद डार्क हेयर एंड bilious sanguine temperament, disposed to quarrels and spiteful, malicious, nervous and melancholic। ये पर्सनालिटी ऐसी है, पैथोलॉजी डेवलप हुई उस पर्सनालिटी की वजह से ही। तो जो डेवलप हुई पर्सनालिटी, उसे नक्स ओमिका क्योर कैसे करेगा, उसकी क्या इंडिकेशन होगी कि नक्स ओमिका उस पर जाएगी, ये बहुत बहुत जरूरी है समझना, समझ पाना। आई होप ये थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ होगा। बाकी नक्स ओमिका तो बहुत बड़ी मेडिसिन है, इसके तो बताने लगो तो बस पूरा दिन निकल जाएगा। पर एक बेसिक आइडिया हुआ होगा कि पर्सनालिटी क्या है, देखेगी कैसे, क्लिनिक में कैसे आएगी, तो कैसे पता चलेगा कि हाँ ये नक्स ओमिका कैरेक्टर हो सकती है, नहीं हो सकती। नक्स ओमिका कैरेक्टर तो ऐसा होता है, क्लिनिक में आते ही ना एक पेशेंट आया था, अपने वाइफ और बच्चे भी थे। वाइफ और बच्चों को मतलब उसका सिर्फ लुक ही काफी है उनके लिए। वाइफ और बच्चों को क्योंकि आएगी अंदर, बीच में बोलेगी, डिस्टर्ब होगा, उसे गुस्सा आएगा। तो ये जो नक्स ओमिका की पर्सनालिटी है, ये हमें ऑब्जर्वेशन से आधी दिख जाती है। ये नक्स ओमिका हमें ऐसे भी कि अभी इनफेक्चुअल अर्जिंग है, कल वो खाया था, कल मंचूरियन फ्राइड राइस खाए थे, आज सही से पॉटी नहीं हो रही है, तो इसको नक्स ओमिका दे दो। नहीं, इंडिकेशन होनी चाहिए, पहले इंडिकेशन मिलनी चाहिए, तभी हम नक्स ओमिका देंगे, ऐसे कैसे दे देंगे नक्स ओमिका। तो ये बेसिक सी चीजें हैं जो छोटी मोटी, फिर हम पैथोलॉजी
को अगर हम ब्रॉड करें और हर एक सिस्टम में जाएं तो इसकी पैथोलॉजी हम बहुत रिलेट कर सकते हैं। आप कुछ बताओ, कुछ केस नक्स वोमिका के। जैसे कि नक्स भूमिका पे आपने जो बताया कि जैसे कि इनफेक्चुअल वाली जो बात आपने की कि उसका माइंड भी हर चीज अनसेटिस्फैक्ट्री, उसका स्टूल रहेगा, माइंड रहेगा, हर चीज। तो नक्स भूमिका का मोस्टली एब्डोमेन कंप्लेन या पेट की कंप्लेन जैसा भी रहेगा, उसमें देखिएगा ओवर ईटिंग वाली बात बोलती हम्म। है। ओवर ईटिंग, तो ओवर ईटिंग कौन करता है? जो सेटिस्फाई नहीं हो पाता है। हम एक खाना खाएंगे, एक डिनर कर ले, लंच कर ले, मेरा इतना क्वांटिटी है कि हम इतना खा लिए, तो वो ओवर हो जाता है। क्यों ओवर हो जाता है? क्योंकि वो उतना में सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है। वो अनसेटिस्फैक्ट्री वाली बात उसकी रह रही है। वो हम्म। अनसेटिस्फैक्शन में वो ओवर एक्सेस हो गया। अब ओवर ईटिंग हो गया तो उसका ब्लॉटिंग हो गया, डिस्टेंडेड हो गया एब्डोमेन। और पेट का कंप्लेन हमेशा रहेगा, उसका पेट से रिलेटेड रहता है। एक चीज देखिएगा, जैसे कि आज हम लोग पैथोलॉजी पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि जितनी भी स्टमक की कंप्लेन जो होती है, सारी माइंड से रिलेटेड होती है। आईबीएस का कोई पैथोलॉजी नहीं है। अगर आप गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास अगर कोई जाता है, तो उसके पास जब वो पूरा डायग्नोसिस कर लेता है, जब उसको कोई वे रास्ता नहीं मिलता, तो वो आईबीएस का एक टैग लगा के छोड़ देता है। ये आईबीएस है, आपके माइंड रिलेटेड, आप माइंड को ठीक करिए। एक मेरा फ्रेंड है एलोपैथिक, तो उससे हम पूछे कि भाई तुम लोग आईबीएस से क्या तुम्हारा कोई स्पेसिफिक मेडिसिन है, ऐसा क्या ट्रीटमेंट है? बोला कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ट्रीटमेंट ये है डाइट, डाइट मेंटेन करना है, मेंटल ठीक रखना है, बस। तो नक्स भूमिका, ये आज हम लोग पैथोलॉजी जब समझ में आ रहा है तब समझ में आती है ये बात। नक्स भूमिका कितनी पुरानी मेडिसिन है। ये कब ये बात बता दिया गया है कि वो एंगर है, अनसेटिस्फाइड है, हर चीज उसका माइंड। इंपॉर्टेंस देखिए, इतना इंपॉर्टेंस है कि एलन ने हेनेमन की बात उठा के रख दिया है। और इसमें एलन ने हेनेमन ने जो बात किया, सारी माइंड की बात की है, कोई और अदर कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं करता है। आर्डेंट माइंड रहेगा, गुस्सा वाला रहेगा, एंगर रहेगा, और इम्पेशेंट रहेगा, इरिटेबल रहेगा। तो ये सारी चीज आपके स्टमक से रिलेटेड हो जा रही है। तो ये ओवर अनसेटिस्फाई है, एक तो उसका माइंड की वजह से उसका स्टमक खराब रह रहा है, एक वो अनसेटिस्फैक्ट्री ओवर ईटिंग रह रहा है, उसकी वजह से उसको ये कॉम्प्लिकेशन। और एक चीज, एक केस था नक्स भूमिका का, एक पेशेंट था, तो वो आता था और स्टमक प्रॉब्लम रहता था उसको। वो अब वो अपनी फिंगर मुंह में डाल के पूरा थ्रोट के अंदर उंगली करके वो वॉमिटिंग करता था कि वॉमिटिंग हो जाएगा, मुझे रिलीफ मिल जाएगा। ये चीज और कोई मेडिसिन में नहीं है। सेटिस्फाइड आफ्टर दी वॉमिटिंग होता है। कार्बोवेज में भी क्या है, वो थोड़ा सा बेल्चिंग होगा, थोड़ा सा इरेक्टेशन निकलेगा, पार्शियली रिलीफ। इसको प्रॉपर रिलीफ ओवर ईट हो चुका है, तो वो क्या करेगा, वो पूरा एक केस था पेशेंट का, वो हमेशा मतलब नॉर्मल भी अगर कुछ अगर ऐसा रहता है, अगर उसको लगता है कि थोड़ा मेरा पेट भर गया, तो वो उंगली अपने थ्रोट में डालता है, फिर वॉमिटिंग करता है, तब जाकर उसको रिलीफ मिलता है। इस सिम्टम के पापा ने उसे नक्स भूमिका दिया कि सेटिस्फाइड आफ्टर द वॉमिटिंग। ये एक और ना मैंने पढ़ा था, एक जर्नल्स पढ़ रही थी मैं, तो हैनेमेनियन एडवोकेट करके एक जर्नल है, 1898 में पब्लिश हुई थी। इसके वॉल्यूम 37 में लिखा हुआ है, नक्स ऑफन गिव्स गुड रिजल्ट इन कर्टेलिंग द वॉमिटिंग आफ्टर एनेस्थीसिया or vomiting that comes on later, particularly if there is soreness all over the abdomen। मतलब इसका जो माइंड का इम्पैक्ट है ना, ये हमारे इंटेस्टाइनल और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इस पर इतना पड़ता है कि एनेस्थीसिया, हम एनेस्थीसिया क्यों देते हैं? उस चीज को सुन करने के लिए, सेंसेशन लॉस। अब वो सेंसेशन वापस 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 आएगी,
तो एक रहता है ना सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, यार ये पहले जैसी तो नहीं हो रही, ये पहले जैसी थोड़ी है सेंसेशन, मेरी बॉडी पहले जैसी थोड़ी है, यहाँ पर अगर एनेस्थीसिया है पहले जैसी थोड़ी है। तो वो डेवलप होते 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 जब कंप्लीट हो जाएगा डेवलपमेंट, उसके बीच में जो आ रही है चीजें, जो उसको दिमाग में जो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, उसकी वजह से तो वॉमिटिंग हो रही है। वही तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में एक्ट कर रहा है, वो जो सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही, वो जो कॉन्स्टिपेशन में अनसेटिस्फेक्शन है, वो यहाँ पर नहीं हो रही ना सेटिस्फेक्शन। वो हर स्फेयर में हमें मिलेगी कि सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही। इवन नक्स वॉमिका उस टेंडेंसी तक पहुंच जाता है, उस टेंडेंसी तक कि वो आएगा कि नाक में ना मैं उंगली डालता हूँ ना तो पानी निकलता है मेरी नाक में, उसे ठीक कर दो डॉक्टर साहब। उसकी पैथोलॉजी यहाँ तक हो गई। क्यों? क्योंकि जब पानी निकलता है ना तो काम रुक जाता है। अब पानी निकलना बंद हो जाएगा तो फिर काम करूंगा ना मैं। तो उसकी जो ये इंटॉलरेंस वाली चीज है ना, जो पैथोलॉजी आगे चलते चलते इस टाइम इस उस पर पहुंच जाती है। एक केस था, वेंटिलेटर पर था एक पेशेंट, उसको इस पे दिया था, मतलब उसको जवाब दे दिया था कि नहीं अब नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, गिव अप कर दिया था सबने, सारे डॉक्टर्स को दिखा लिया, सबने गिव अप कर दिया। तो एक डॉक्टर है मुंबई के, नाम याद नहीं आया मुझे, उनका केस था ये। उन्होंने वो गए उनके पास, जाके बोला हाँ ठीक हो जाओगे। उस पेशेंट, अब वो धीरे धीरे जो बोलता था, थोड़ा बहुत बोलता था, कान में अपने जो भी उसके अटेंडेंट थे उनके कान में बोल के था। जब वो डॉक्टर ने पूछा कि हाँ भाई ठीक हो जाओगे, तो उसकी जरा सी आंख खोल के हाँ हो जाऊंगा मैं, ठीक तो हो जाऊंगा। ये वाला कैरेक्टर, मतलब ये गिव अप नहीं कर रहा अभी भी, ये आर्डेंट कैरेक्टर, जो हैनिमन ने आर्डेंट कैरेक्टर वो इतना बोल्ड करके लिखा है ना, ये आर्डेंट कैरेक्टर है। यहाँ पर भी वो गिव अप नहीं कर रहा, हाँ हो जाऊंगा ठीक हो जाऊंगा। तो ये जो हो जाऊंगा ठीक ना, ये उसके कहाँ दिखा, जहाँ पर वो एकदम गॉन केस था, और नक्स वॉमिका के देने के बाद उसमें बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आया। नाउ ही इज डूइंग वेरी 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 फाइन, मतलब नॉर्मल डे टू डे वर्क कर रहा है वो। तो नक्स वॉमिका का हम वैसे भी बोलते हैं कि बाकी टॉक्सिसिटी जो हमने बोला है उसको वो करता है, पर ये जो इंडिकेशन मिलेगा तभी तो काम करेगा ना नक्स वॉमिका, ये इंडिकेशन भी तो चाहिए। तो नक्स वॉमिका की तो बहुत ब्यूटी है। एमिल टायलर ने ना बहुत अच्छा लिखा है नक्स वॉमिका का, इंट्रोडक्शन में पढ़ रही थी तो नक्स वॉमिका में एमिल टायलर ने लिखा कि हर घर में एक होम्योपैथिक बॉक्स होना चाहिए, और होम्योपैथिक बॉक्स इनकम्प्लीट है नक्स वॉमिका के। नक्स वॉमिका इज द, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट मेडिसिन, इतनी इम्पोर्टेंस बताइए नक्स वॉमिका की। और एनएम चौधरी अपने बुक में नक्स वॉमिका के पहले लाइन में लिखते, किंग ऑफ आर पॉलीक्रेस रेमेडी। यस 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 यस, ये मेडिसिन जो है ये किंग है पॉलीक्रेस रेमेडी का। और इससे रिलेटेड मैं एक केस पापा का एक बताऊंगा। ये ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन का एक पेशेंट था, लेकिन इनएफेक्चुअल अर्जिंग उसको नहीं था स्टूल का, और बहुत टाइम से कॉन्स्टिपेशन रहता था, लेकिन जब होता था तो नॉर्मल स्टूल हो जाता था, कोई ऐसा नहीं, लेकिन कॉन्स्टिपेटेड रहता था। बहुत साल से उसका ये कॉन्स्टिपेशन था, तो और भी सिम्टम था बहुत सा। तो पापा ने क्वायरी किया, पापा ने उसे सिपिलिनम दिया था। तो ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन, सिपिलिनम की बेस्ट रेमेडी अगर बहुत टाइम से अगर परसिस्ट कर रहा, तो यहाँ क्या क्या कंपैरिजन, यहाँ स्टूल जो ये भी ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन रहता है नक्स वॉमिका, लेकिन इसमें क्या बात थी, यहाँ इनएफेक्चुअल अर्जिंग वाली बात। स्टूल उसको सेटिस्फैक्टरी हो रहा था, माइंड उसका सेटिस्फाइड था, उसको ऐसा कोई ये कॉम्प्लिकेशन नहीं था। और एक इसकी बहुत एक केस याद आ गया सडन, इतना ब्यूटीफुल, मतलब कि ये सिम्टम की कोई सोच भी नहीं सकता है, और कब प्रिस्क्राइब वो कैसे किए पापा, क्या दिमाग में भी नहीं आया। एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का पेशेंट था, बोन पेन वगैरह रहता था, उसको कॉम्प्लिकेशन हड्डी में रहता था, कभी आराम रहता था, पार्चली आता था जाता था, बहुत गुस्सा वाला, बहुत इरिटेबल, हर चीज का जिद और गुस्सा, मतलब कि सामान फेंक देने वाला तक मेंटालिटी था। तो उसका एक सिम्टम पे पापा ने उसे दिया था
उससे पूछे थे कि मतलब वो जैसे कि बोलते थे, पापा पूछे कि तकलीफ कब होता है, रेस्ट में होता है, मोशन में होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है। तो बोला लेट के रहते हैं तो दर्द रहता है, तो हमको करवट हम टर्न हो नहीं पाते हैं, हम पोजीशन चेंज, हमको उठ के बैठ के टर्न होना पड़ता है। तो ये आप नक्स भूमिका के थर्ड पेज में अगर जाके देखिएगा, बैकिक में वो लिखता है मस्ट सिट अप एंड टर्न ओवर द बेड, लंबैगो। उसकी कमर की दर्द ऐसी रहेगी कि वो टर्न नहीं कर पाएगा, उसको सिटअप होना पड़ेगा, उठ के बैठना पड़ेगा, फिर टर्न होना पड़ेगा। और इसी से अगर हम सिम्टम अगर कफ के तरफ चले जाते हैं कि कफ अगर आता है, खांसी, अगर वो बाहर नहीं निकल पाता, उठ के बैठ के उसको खांस के एक्सपेक्टोरेट करना पड़ता है, घबराएंगे। तो यहाँ कमर वाली बात, लंबैगो वाली बात, स्पाइन से रिलेटेड बात, तो उठ के अगर टर्न ओवर दी बेड होना पड़ रहा है तो नक्स भूमिका। और अगर उठ के कफ में अगर प्रॉब्लम हो रहा है, उठ के उसको ये उठ के बैठ के कफ निकालना, ये मटेरिया मेडिका प्यूरा का सिम्टम है। पापा ने अभी कोविड के पेशेंट में ये सिम्टम पे पापा ने ब्रानिया दिया था, अब मुझे प्यूरा खोल के दिखलाया था, ये सिम्टम देखो। पापा बोले क्यों ब्रानिया दिया, हम बोले ड्राई कफ था, नहीं। क्यों था, रेस्ट में आराम था, नहीं। प्यूरा लेके आओ। तो हम लोग सब बुक पढ़ते हैं, लेकिन जो बुक नोन हेनिमन की जो प्योरिटी वाली जो बुक है, सारा कुछ देख रहे हैं। आज हम रेपर्टरी सब चीज देख रहे हैं, उसमें अब्रोटेनम की कहीं किसी बात नहीं रही, कुछ भी नहीं रहा। तो कहाँ यूज करना है, कब यूज करना है, अपने आप को मटेरिया का स्ट्रॉन्ग रखना है। जैसे कि मैंने पापा को कहा कि पापा अब्रोटेनम की कहीं बात नहीं है, ना माइंड में है। आदमी बोलता है कि माइंड के लिए अगर कोई बुक पढ़ना है तो केंट का रेपर्टरी देखो, तो हम माइंड ही के लिए अब्रोटेनम कर रहे, तो अब्रोटेनम की कहीं बात। तो फिर पापा ने कहा कि एमएल टाइलर जो थी वो केंट की स्टूडेंट थी, तो सबसे ज्यादा अब्रोटेनम को कोई एक्सप्लोर किया है तो नैश और टाइलर ने किया। तो ऐसा नहीं, हाँ, तो क्या चीज रह गया है, तो हमको एक फिक्स अब प्रिजुडिस माइंड नहीं रखना है कि हमको सिर्फ इसी पे चल, माइंड है तो मेरा माइंड क्लियर करेगा केंट रेपर्टरी, नहीं। यहाँ तो हर जगह अब्रोटेनम की हर बात में, इरिटेबिलिटी में, वॉयलेंट में, नेचर में, क्रुएलिटी में, कहीं पर भी अब्रोटेनम नहीं। अच्छा, चिल्स ब्लेन वाली जो बात है, चिल्स ब्लेन जो होता है कोल्ड सोर होता है, तो अब्रोटेनम में दिया हुआ है अंडर ब्रैकेट अगारिकस। मैंने पापा से पूछा, पापा ने कहा कि चिल्स ब्लेन के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी होती है अगारिकस, बेस्ट है। इटैलिक में है, एलन में लिखा हुआ उसकी बातें। केंट रेपर्टरी में नागारिकस है। और फिर मैं जब टाइलर पढ़ा तो टाइलर ने उसमें अंडर ब्रैकेट नक्स भूमिका को भी दिया, कि नक्स भूमिका भी जो है वो चिल्स ब्लेन के लिए काम करती है। ये तीनों, ये अगारिकस एंड अब्रोटेनम, ये दोनों मेडिसिन केंट में, चिल्स ब्लेन में नहीं है। तो एक चीज, आदमी का नॉलेज मटेरिया मेडिका का इतना होना चाहिए कि हम एक डिसीजन सही ले सके। जैसे कि आज मुझे बोलना नहीं चाहिए, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, एक सिम्टम डाली कि मतलब कि बारिश हो रहा है बहुत, और बारिश के बाद लगता है कि अब कल से रस्टक के पेशेंट आएंगे। वो मीम था, बताने मांग रहे थे कि रस्टक के पेशेंट, वेट वेदर, ऐसा वैसा। मैं भी पहले जब स्टार्टिंग था, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, बहुत जोर से बोलता था ये, बारिश में भीग गया, पेन हुआ, रस्टक बारिश से पी गया। पापा बोले इधर कहाँ सीखा ये चीज। हाँ, हमको कोई भी बुक में जगह बारिश में भीगने के बाद रस्टक दिया जाता है। ये हम लोग के अंडर अगर सीख के बंगाल स्टडी ऑफ थॉट ये नहीं है। बारिश में भीग गया तो एक प्रिजुडिस माइंड अपना मत रखो कि रस्टक दोगे। यहाँ पर क्या हेनिमन बोलता है अफोरिज्म 5 में, एक्साइटिंग कॉज मोस्ट प्रोबेबल। यहाँ पर क्या बात हो रहा है कि ये कॉज भी है, ये कॉज भी है। रात बारिश में भीगा, कल भीगा, लेकिन आज सुबह उसके घर में क्या इंसिडेंट हुआ, हो सकता है ये कॉज की वजह से अगर हुआ हो। जो रिसेंट एक्साइटिंग कॉज को हमको पकड़ना है। बारिश में भीगा, उसके बाद से फीवर आया, और उससे सुबह में घर में अगर गुस्से में अगर उसकी बात हुई है, घर में अगर गुस्से में लड़ाई हुई,
सामान फेंक फाक किया है, उसको इंसल्ट हुआ है, ग्रीप हुआ है, तो प्रोबेबल कॉज क्या है मेरा, एक्साइटेड क्या है मेरा, जो रिसेंट मेरा कॉज है, रिसेंट कॉज क्या है, जहां मेरा एंगर सपरेशन, यहाँ मेरा इंसल्ट, यहाँ मेरा ग्रीफ, ये वाली बातें मेरे लिए इंपॉर्टेंस रखती है, यहाँ पर ही रेस्पेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं रखती। पापा बोले ऐसे पेशेंट आएगा, तुमको बोल दिया कि हम कल बारिश में भीगे, आज से बुखार आया, तो तुम तो फट से रेस्पेक्ट दे दोगे। ये कभी भी बंगाल थॉट ऑफ प्रिस्क्राइबिंग नहीं है, ये हेनेमन का प्रिस्क्राइबिंग नहीं है, ये ऑर्गेनन पढ़ने वाला का प्रिस्क्राइबिंग नहीं है, ये मटेरिया का नॉलेज रखने वाला का प्रिस्क्राइबिंग नहीं है, ये अंधा लोग का प्रिस्क्राइबिंग है। तो उस दिन से ऐसे कान पकड़े कि बारिश में भीगने के बाद रेस्पेक्ट नहीं है। उसके बाद से फिर ये वाली बात फिर यहाँ से चला गया। ठीक है, हर हम लोग का एक ये है कि वे बताया गया, एक समझ में आता है तो ठीक है, लेकिन आदमी को प्रेजुडिस फिक्स्ड नहीं होना चाहिए। और जैसे कि आपने वो जो बात कही कि, पंकज सर का जो उन्होंने दिया था, ड्रिंक ड्रिंक करके आया था और उसके बाद से उन्होंने नक्स भूमिका दिया, और भी मेडिसिन है, क्यों नक्स भूमिका दिया? यहाँ पर क्या यही बात हो जाती कल जो मैं नेट्रम म्यूर वाली बात कह रहा था। हाँ 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 हाँ। ग्रेट इमेसिएशन बहुत ड्रग है, ट्यूबरकुलिनम सेनिकुला सब चीज है, हर एक बात है, लेकिन नैश, टाइलर, ज्ञान मुजुमदार, एलएम खान सर ने प्रेफर सबसे पहला प्रेफरेंस दिया है नेट्रम्यूर को। तो यहां पर भी पहला नक्स भूमिका का कितना इंपॉर्टेंस है, बैड ऑफ इफेक्ट ऑफ द टॉक्सिसिटी, मेडिसिन, अल्कोहल, यहां पर क्या लिख रहा है, एल्कोहलिक स्टिमुलेंट्स, यानी कि अल्कोहल से कोई भी चीज अगर प्रिपेयर होने वाला जो स्टिमुलेट करे, जो प्रॉब्लम करे, वो अगर उससे बैड इफेक्ट अगर कोई भी कंप्लेन आता तो नक्स भूमिका, नक्स भूमिका, नक्स भूमिका। बहुत नॉलेज वाला आदमी जो होगा, बहुत वास्ट मटेरिया का बहुत पढ़ रहा है, पढ़ने वाला हर बुक पढ़ा है, वो कैनेबिस इंडिका, कैनेबिस सटाइवा, ओपियम, ये सब में चला जाएगा। लेकिन अपने गुरु को इम्प्रिक फॉलोअर जो है, जो अपने गुरु को फॉलो करने वाला, जो ज्ञान मुजिमदार, एलएम खान सर, जो हैनेमैन को, और जो ऐसी बुक को फॉलो करने वाले लोग जो होंगे, वो नक्स भूमिका प्रिस्क्राइब करेंगे। तो यहाँ ये ब्यूटी आ जाती है, सिर्फ पढ़ लेना, नॉलेज लेके अंधा की तरह प्रिस्क्राइब कर देना, ये नहीं। वो आपको टीचर के साथ 10 साल 20 साल बैठ के ही सीख पाइएगा कि कब नक्स भूमिका है, कब कैनबिस सटाइवा है, कब कैनबिस इंडिका है, कब ओपीएम है, कब सिपिलिनम है। तो मुझे ये भी बात लगता है कि किसी भी होम्योपैथ ना, जूनियर जो जैसे बडिंग होम्योपैथ को एक गुरु का हाथ सर पे होना बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि डायरेक्शन नहीं मिलती। लोग सब पूरी एलन पढ़ ली, पूरी बोरिक चाट ली, पर वो इंडिकेशन वो कैसे देखेंगे पेशेंट में, वो कभी वो आर्ट नहीं आती जब तक तुम्हारे हाथ, ये गुरु के हाथ नहीं होते सर पर। वो आर्ट सिखाते हैं, वही आर्ट सिखाते हैं जो तुम्हें मिलेगा, जो तुम्हें इंडिकेशन मिलेगी, जो तुम पेशेंट में देखोगे। कैसे देखोगे, प्रोब कैसे करोगे, चीजें समझ तो लोगे, पढ़ भी लोगे, रट भी लोगे, अब वो प्रोब कैसे होंगी, पता कैसे चलेगा पेशेंट में, ये पेशेंट में ये चीज दिख रही है और ये चीज इसकी चीज है। ये आर्ट सिखाने वाले गुरु होते हैं, और हर एक होम्योपैथ, जूनियर होम्योपैथ, बडिंग होम्योपैथ को एक गुरु का सहारा होना बहुत बहुत जरूरी है। ये हमारे में ये मैं इन जनरल बोल रही हूँ, क्योंकि काफी लोग मैंने भी देखे हैं, काफी लोग जो अभी तक भी पीएचडी कर लिया पर नहीं आता कुछ, वो आर्ट नहीं आती, क्योंकि होम्योपैथी इज नॉट अबाउट, मतलब नॉट सेम लाइक एलोपैथी। ये एलोपैथी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि यहाँ पर ये है तो डिक्लोफेनाक दे दी, ये दे दिया, वो दे दिया। यहाँ तो आर्ट है, आर्ट, वो इंडिकेशन, वो चीजें, वो पेशेंट, उसके सिम्टम्स, उसकी ऑब्जर्वेशन, उसके हाउ ही और शी विल रिएक्ट टू दिस, टू दैट सर्कमस्टांसेस, ये सब चीजें देखनी है हमें। तो हम तो दे ही नहीं रहे, हम तो यहाँ पर चीजें, वो वाली चीजें नहीं कर रहे कि हमें दबाना है चीज, ये आया पेन किलर दे दी, चलो जाओ। बहुत सारे होम्योपैथ्स ऐसे भी हैं जो पेन किलर वो चूरा करके रखते हैं और देते हैं, पानी में डाल के पी लो। तो ये सब चीजों को हटाना बहुत जरूरी है। और तुमने जो ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है ना, इससे बहुत सारे लोगों को ये, बहुत सारे लोग तुम्हें प्रेस कर ही रहे हैं, पर बहुत सारे लोगों को हेल्प मिल रही है। और मैं ये बोलूंगी कि इस प्लेटफॉर्म को कंटिन्यू रखो, जो हमसे हो रहा है, जो बाकी हमारे गुरु हैं वो सब सिखाएंगे तो हम सीखेंगे और हम करेंगे और लोग ठीक होंगे। तो ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा तुमने करा है। ऐसे ही बहुत सारे
जूनियर डॉक्टर्स भी हैं जो स्टार्ट कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अभी तुम एब्रोटेनम पढ़ा रहे थे तो मैं यही बात कर रही थी कि बहुत मतलब बहुत एक वो है, खान सर की पूरी झलक दिख रही है अरकम में। मतलब एक ऐसे है कि खान सर से पढ़ रहे हैं और अरकम में उनकी झलक दिख रही है पूरी, जैसे खान सर पढ़ाते ना वैसे ही अरकम पढ़ा रहा है। ऐसे हम बात कर रहे थे। ये बस तो उन्हीं को कॉपी कर रहे हैं और क्या, उन्हीं के बात है। देखिए हाँ, सबसे बड़ा बात ये वाली भी हो जाती है कि यहाँ पर जैसे कि हम एक इंटर्न है, जूनियर है, बहुत यहाँ पर पढ़ने और सिखाने वाली कोई ऐसी बात नहीं। बात है कि उनकी अवेबिलिटी अभी नहीं हो पाती है, या बहुत लोग उनसे नहीं पढ़ पा रहे, या कोई भी एक रीजन से। तो ये सुनना और बोलना, ये एक चल रहा है मेरा, कॉपी पेस्ट वाली बात हो रही है। यहाँ जो हो रही है ये कॉपी पेस्ट वाली बात हो रही है। ये जो मैं कल जो चीज मैंने बताया, कल जो वो मैं अब नेट्रम्यूर और उसका जो रेफरेंस मैंने केंट का बोगर का जो मैंने रेफरेंस दिया, और फिर वो जो मैंने चार्ट एक फ्लो बना के दिखाया कि पहले इंपॉर्टेंस किसको देना, मटेरिया मेडिकल, वो चार्ट मेरा नहीं है, वो पापा का चार्ट था। वो मैं क्लास शुरू होने से 1 घंटा पहले प्रिपेयर कर लेता हूँ, क्या बोलना है थोड़ा देख लो। पापा से मैंने जाके डिस्कस किया कि ऐसी ऐसी, पापा यहाँ चीज ब्लेन वाली कोई बात नहीं बोलता है, केंट ऐसा नहीं बोलता है। तो फिर पापा बोले कि एक लेके आओ डायरी, मैं बताता हूँ, एक चार्ट बताता हूँ। तो उन्होंने वो चार्ट बना के दिया, बताया कि यूज ऑफ ऑर्गेनिन, इसका सिम्टम क्या है, ऑल्टरनेट करता है ये हर चीज। एक है ऑर्गेन एलेंस की बात है, एक सिम्टम अगर 3-4 जगह आ जाती है तो उसका इंपॉर्टेंस कितना हो जाता है। और ऑल्टरनेटिंग की बात हेनेमन ने कितना इंपॉर्टेंस ऑर्गेनिन में दिया, तो यहाँ वो बात हो गई। अब रोटेनम का एक सिम्टम्स है। उसके बाद बोगर का जो व्यू है कि कोई भी रेपर्टरी जो है कंप्लीट रेपर्टरी नहीं है। मटेरिया का फाइनल डिसीजन आपका जब भी होगा मटेरिया मेडिका के थ्रू ही आपका होगा, मटेरिया मेडिका की ये नॉलेज ही से होगा। यहाँ इंपॉर्टेंस के ये वाली बात हो जाती है कि गुरु वाली जो बात हो जाती है। एक ये सिम्टम कोई कैसे समझ सकता है कि एक लड़की को कॉम्प्लिकेशन था, जो भी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम था, हर चीज, वो एक सीढ़ी पे बैठ के कोल्ड स्टोन उसको वहां लगा, उसके बाद से उसको नक्स वॉमी कर। ये हम लोग जिंदगी में सोच के निकाल नहीं सकते एक पेशेंट के अंदर। आज एक पेशेंट कोई भी प्रोस्टेट का आता है तो पापा का पहला क्वेश्चन यही रहता है कि सुबह ठंडा में आप मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं तो आप बहुत हॉट हो जाते हैं, जब पसीना, मॉर्निंग वॉक करने में आदमी का पूरा स्वेटिंग होता है, बहुत पसीना हो, उसके बाद जाके आप कहाँ पर मॉर्निंग वॉक करते, तो वो बोलते हम पार्क में करते। बोले आप जब करते, जब थक जाते तो उसके बाद आके जहाँ आप बैठते वहां पत्थर का वो कोई ऐसा रहता है कि वहां पर बैठ, बोले हाँ हम तो 10 साल से मॉर्निंग वॉक करते हैं, जब भी करते हैं जाके वहां ठंडा पे बैठते। तो क्या होता है, आदमी ट्राउजर में करता है तो उसका कोल्ड का इफेक्ट जो है वो प्रोटम में पड़ता है, उसकी वजह से वो होते 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 वो प्रोस्टेट तक इफेक्ट करता है। प्रोस्टेट ओल्ड एज है, प्रोस्टेट इनलाज, ये सब कहाँ से हम लोग के पास थॉट आएगा, ये सब क्वायरीज कहाँ से कर सकेंगे। ये एक टीचर के पास जितना भी आप बुक पढ़ लिए ये चीज आपको नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिल सकेगा, चाहे जितना भी केंट पढ़ लीजिए, चाहे जितना भी एलन पढ़ लीजिए, वो कुछ नहीं जो आ सकेगा। केंट ने, एलन ने एक एक चीज लिख रखी ना, ओवर सेंसिटिवनेस, ट्रिपलिंग एलिमेंट्स आर अनबियरेबल, बैड इफेक्ट ऑफ कॉफी, बैड इफेक्ट ऑफ टोबैको। ये हमें देखना एक एक चीज की ना जैसे अभी मैंने बोला बैड इफेक्ट ऑफ सिटिंग ऑन अ कोल्ड स्टोन, इसको अब हमने देखा। ये देखने वाला यही आर्ट भी बात तो सिखाया है उन्होंने। ये तो हमने तो पढ़ लिया, पर हम ये लगाएंगे कहाँ, अप्लाई कहाँ करेंगे, यही तो आर्ट सिखाया है। ऐसे ही ना, ये मैं अभी कोल्ड इफेक्ट, बैड इफेक्ट ऑफ कॉफी से मुझे याद आया, ये डॉक्टर सलेहा अग्रवाल का ही केस है। हम एग्जाम चलते हैं तो एग्जाम में ऐसा होता है उसका कि पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना, कोई कुछ आके ना बोल ना दे। पूरा दिन रात पढ़ती है वो, दिन रात पढ़ती है। रात को अब थक तो जाएगी ना, कोई इंसान इतना पढ़ेगा थक जाएगा, मेंटल स्ट्रेन तो है ही। वही जो नक्स मॉमी का मेंटल स्ट्रेन, वो बैठे बैठे दिमाग इतना लगा रहे हैं, बस वो दिमाग लगाना। और कॉफी की तो बस इंटेंस डिजायर है उसे, कॉफी पीते 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 पीते। अब पेपर आ गया, पेपर से पहले बोल रही तो पेट में दर्द हो रहा है बहुत तेज, उसका पेट में दर्द शुरू, एग्जाम आ रहा है, अभी अभी 1 घंटे में एग्जाम है और पेट में दर्द हो रहा है। कुछ भी हम ना एग्जाम से पहले कुछ ना कुछ खा के जाते हैं कि कुछ खाया तो कुछ थोड़ी देर बाद, खाने के थोड़ी देर बाद ही उसके पेट में दर्द स्टार्ट।
अब हम ऐसे कि यार तेरे को क्या हो गया, और फिर हम अपनी वो लगाने लग गए, अच्छा ये कॉज हो सकता है, वो कॉज हो सकता है। नहीं, फिर हमने फोन करा अंकल को, अंकल बोला, अच्छा ये सब चीज तुम ना नक्स भूमिका ले लो। तो अभी तब तक हम समझ नहीं आते, पढ़ रहे थे, नहीं ठीक है, ये सब चीजें इम्पोर्टेंट समझ नहीं आती थी उस टाइम पर। नक्स भूमिका लिया, लड़की ठीक, मेरे सामने सामने मैं थी। मेरे घर में कोई होम्योपैथ नहीं है, मैं बड़ी न्यू थी इसमें कि होम्योपैथी कॉन्सेप्ट ही मैंने कॉलेज में पढ़ा कि होम्योपैथी होती क्या है, क्या होती है, कैसा होती है। मैं देख के हैरान, मैंने ये ठीक कैसे हो गई इसको क्या दे दिया से ठीक हो गई। फिर नक्सों का पढ़ा, फिर बताया गया हमें कि ये देखो, ये एग्रावेशन वाला चीज देखो, एग्रावेशन क्या है, आफ्टर ईटिंग, आफ्टर ओवर ईटिंग, ये सब की क्या इम्पोर्टेंस। तब समझ में आई, तब पता चला कि अच्छा ये ऐसे ऐसे हम देते हैं पेशेंट में, ये सब चीजें दिखती हैं। तो इस ये जो हमें आर्ट सिखाने वाले गुरु की सबको जरूरत है, और तुमने यही स्टार्ट करके, ये जो लाइव सेशंस और ये लेक्चर स्टार्ट करके, यही तो तुम कर रहे हो, गुरु की नॉलेज को आगे बढ़ा रहे हो, क्योंकि आगे में फ्यूचर जनरेशन भी आए तो होम्योपैथी वो बनी रहे, वो जो होम्योपैथी का एसेंस है ना, वो कहीं लॉस्ट ना हो जाए। ये जो कंडीशन जो आप बताइए, ये सेम मेरा भी होता है ड्यूरिंग एग्जाम के टाइम में। अब मेरा पूरा एग्जाम पीरियड में ये चलता रहता है। अब मेरा एग्जाम के अपीयर करने जाने से पहले ये चीज होता है, हमको वॉशरूम का एकदम ये रहता है डिजायर कि जाना आना वो लगा रहता है। तो ये पापा को, तो हम अर्जेंटम नाइट्रिकम LM1 ऑल्फेक्शन में बना के रखते हैं एग्जाम पीरियड में, कि ये कहीं हमको पेपर देने में खराब नहीं कर। एक 3 घंटे का टाइम, 5 क्वेश्चन, 40 पेज लिखना है, ये एक पूरा एंजाइटी वो बना रहता है। अब वो पूरा फिल करना है। अगर वहां पर अगर एग्जाम देते देते अगर जाना पड़ा वॉशरूम, तो पूरा समझ जाइए कि पूरा 15 मिनट गया, तो फिर पूरा पेपर खराब। तो इसलिए वो अर्जेंटम नाइट्रिकम लेके अपना ऑल्फेक्शन में रिपीटेड लेते लेते 15-15 मिनट में उसको जाके, तो ये सब ब्यूटी एक होता है चीज का। तो अभी 1 घंटा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गया है, 2 मिनट बाकी है। तो ठीक रहा आज का डिस्कशन, बहुत ही अच्छा। हम लोग अभी मोस्टली आगे जितना नक्स कवर कर भूमिका को सकते हम थे एक और घंटा में डीप नक्स में भूमिका, पढ़ेंगे कि एक मैं बोल घंटे रही में हूँ जितना आगे। नक्स भूमिका हम लोग कवर कर सकते थे वो हम लोग ने कर लिया जितना हो सका। अब इतनी बड़ी है कि वे ड्रग की फिर कभी आगे आके और पैथोलॉजी पर हम जाएंगे और सिम्टम्स इसके डिक करेंगे, तो और आगे नक्सोमिका को बताएंगे, अच्छे से पोर्ट्रे करेंगे। पर एक मेरे को था कि एक छोटा सा लिस्ट मिल जाए कि नक्सोमिका होता क्या है, किस में दिखता है, होता कैसे दिखता है, ये एक सब को बेसिक नॉलेज मिल जाए कि नक्स वोमिका आएगी तो ये ऐसे करेगी और इसका कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा ही होगा। ये पैदा नहीं हुई, ये पैदा होकर ही ऐसी आई है, इसने कभी अपने आप को जनरेट नहीं कराई है, ये पैदा ही ऐसी होकर आई है, फिर इसकी पैथोलॉजी डेवलप हुई है। तो ये कॉन्सेप्ट ही समझाना था थोड़ा बहुत। स्टार्टिंग का हमने बता दिया, नक्स वोमिका को आगे कंटिन्यू करेंगे बाद में। हाँ ठीक है। तो ओके, एक थैंक और यू सो हाँ, मच अर्कम, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। हमारे पास कोई क्वेश्चंस नहीं आए ना आज। नहीं नहीं क्वेश्चन नहीं, बस सालेहा मैम का है, बहुत सही कहा परी जी। मुझे मारेगी, मेरा केस डिस्कस करा तूने। ओके, बाय बाय।